क्वेश्चन लिख जरूर दिया था ताकि आप उस चीज को कभी दिमाग में याद रखना। सो क्या हाल चाल बच्चा लोगों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इसी लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी कि जितना भी कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से पॉलिनोमियल को किस तरीके से कनेक्ट करना है, तो इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग पुराने लेक्चर वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिस भी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख ले। तो चलिए बिना किसी देरी के पॉलिनोमियल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। ठीक है ना, ये एक बेसिक डेफिनेशन थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे पॉलिनोमियल पे। सो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स एंड रियल कोफिशिएंट्स। जैसे कि मैंने पिछले वाली वीडियो में आप सभी को क्लियर कर दिया था कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी सभी पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं और जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर होते हैं। सो अगर कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है तो वो ज़रूर एक पॉलिनोमियल होगा। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है पी वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 3। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं एक काम ये कर दूँ, यहाँ पर y की पावर 0 लिख दूँ तो मेरे ख्याल से कोई असर तो आएगा नहीं, क्योंकि y की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है एंड 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। सो कोई असर नहीं आया इस पूरे पॉलिनोमियल पे। पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज y। सो जो यूज़ किया गया वेरिएबल है दैट इज y। और अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल की पावर देखूँ तो ये 2 है। 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, 1 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर y की पावर 0 है एंड 0 इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है। यहाँ पर y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 2 है दैट इज अ रियल नंबर। यहाँ 9 है दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ये जो 3 है ये भी एक रियल नंबर है। सो द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। हाँ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। सो बोलेंगे द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। इस तरह लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। अगर px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ पर भाई साहब जो x है ना उसकी जो पावर है दैट इज 1, और ऐसा करो x की पावर 0 लिख लो अगेन। सो यहाँ पर जो 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, 0 भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, x के जो मल्टीप्लीकेशन में लिखा है 2 दैट इज अ रियल नंबर, और जो 3 है वो भी एक रियल नंबर है। सो दोनों कंडीशंस यहां पर भी फुलफिल होती हैं। सो द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। ठीक है ना, ये भी पॉलिनोमियल हो गया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। चलो भाई, एक और एग्जांपल है मेरे सामने दैट इज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11। जरा ध्यान से देखो, ये 2 भी एक रियल नंबर है, x की पावर 1 भी एक रियल नंबर है, सेम x की पावर 0 लिख लेंगे। ये x की पावर 0 में ये 0 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना बच्चा लोगों। और जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, ये भी एक रियल नंबर, ये 3 भी एक रियल नंबर और 11 भी एक रियल नंबर है। सो हमारी जितनी दो कंडीशंस थी वो फुलफिल होती हैं। तो द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इन वेरिएबल एक्स, ये भी भाई पॉलिनोमियल हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल भी है px इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो वेरिएबल x है और x की जो पावर है दैट इज 3, 2, 1 एंड यहां पर भी x की पावर 0, ये x की पावर 0, 1, 2, 3 ऑल आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहां पर जो इसका जो कोफिशिएंट दैट इज 1, इसका कोफिशिएंट दैट इज 2, और भाई साहब ये सभी रियल नंबर्स हैं। सो जो दो हमारी कंडीशंस थी वो फुलफिल होती है। तो दिया गया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल है। देखो जरा, ये बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, बट हियर दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक x और एक y, 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो x की पावर भी 2 दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर, 1 बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां लिख लो x की पावर 0 इंटू y की पावर 0। देखो भाई साहब, 0 और 0 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सभी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों कंडीशंस यहाँ पर भी फुलफिल होती हैं। सो द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल।
इज दैट क्लियर? मुझे लगता है अभी तक पॉलिनोमियल की प्रॉपर कहानी समझ में आ चुकी होगी कि कौन सा दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा और कौन सा दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। सो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जरा उनको ध्यान से देखो। px इज इक्वल टू लिखा है px इज इक्वल टू 2/x²। बहुत ध्यान से देखो, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। भाई साहब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसके पीछे का रीजन देखो जरा बच्चा लोगों। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 2 इंटू एक्स की पावर -2 कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो -2 है ना, ये जो -2 है, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर, दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर। सो नेगेटिव इंटीजर होने की वजह से जो फर्स्ट कंडीशन थी वो भाई साहब फेल हो गई। स्टिल जबकि ये जो 2 है ये रियल नंबर है, उससे मतलब नहीं, बट पहली कंडीशन ही फेल हो गई। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ये दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। सो ये तो भाई साहब एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा नीचे देखो एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, लिखा है पी वाई इज इक्वल टू 1/y+2 का होल स्क्वायर। देखो फिर से वही बात आ गई कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये जब ऊपर जाएगा ना डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा y+2 की पावर -2। और जब इसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे ना, सो जो भी कहानी आएगी, बस कहने का मतलब ये है कि जो y की पावर्स है ना वो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगी, और नेगेटिव इंटीजर्स अलाउड नहीं होते हैं। सो नेगेटिव इंटीजर्स अलाउड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भाई साहब पॉलिनोमियल तो नहीं होंगे, ठीक है ना। देखो तो यहां से एक चीज ये समझ में आती है कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई टर्म अपॉन में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ले लिया कि x+2 अपॉन x² प्लस 3x+5। अगर मैंने ऐसे भी ले लिया ना, तो एक चीज समझो कि अगर देखो ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, बट इन दोनों के मिलने की वजह से जो फाइनल आंसर आएगा वो एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? सो आंसर इज नो। इन दोनों के डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सीधी सी बात है, डिवीजन में ऊपर जाएगा तो इसके नेगेटिव इंटीजर्स में पावर आएंगी। सो भाई साहब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतना समझ में आता है। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। अगर मैं कहूं आपसे कि y इज इक्वल टू √x, ये कैसा है? तो सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 1/2 आएगी ना, तो x की पावर 1/2 और इसका मतलब होता है x की पावर 0.5। तो ध्यान से देखो कि 0.5 है, ये इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर है। सो कंप्लीट चीज़ पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है ना। सो अंडर रूट के अंदर लिखी गई चीज़ें पॉलिनोमियल्स नहीं होती। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 पॉलिनोमियल्स आपस में डिवीजन में लिखें तो भी वो चीज़ फाइनली पॉलिनोमियल नहीं होगी। सो डिवीजन के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो पॉलिनोमियल्स में अलाउड नहीं होते, और अंडर रूट वाली चीज़ें भी पॉलिनोमियल्स में अलाउड नहीं होती हैं। बहुत ध्यान से याद रखना है, बहुत ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको याद रखना कि जब भी अब अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है, फॉर एग्जाम्पल √x प्लस 6x की पावर 3/2 अपॉन √x, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया और मैंने पूछा बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। कुछ लोग सीधे देखते ही आंसर दे देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, और बहुत ध्यान से ये पॉलिनोमियल है। क्यों? देखो उसको डिवाइड करो भाई। सो √x अपॉन √x प्लस 6, और x की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1 अपॉन √x। और ध्यान से देखो x की पावर 1/2 √x एक ही चीज़ होते हैं, कैंसिल हो गए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 1 + 6x, और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। सो ये चीज़ एक पॉलिनोमियल है, भले ही यहाँ पर आपको दिख रहा था कि 2 पॉलिनोमियल्स डिवाइड में लिखे हैं, सो फाइनल आंसर पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है ना। पूरा देखना उसके बाद आंसर बोलना, मतलब चीज़ें डिवाइड नहीं हो पा रही हैं और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, इरेशनल फॉर्म बन रहा है, तब की बात अलग होती है कि डिवीजन हो ही नहीं रहा है और इरेशनल फॉर्म बन रहा है। अगर इरेशनल फॉर्म बन रहा है आफ्टर डिवीजन तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट प्लीज डिवाइड करके चेक कर लेना कि डिवीजन हो रहा है कि नहीं। सो आई होप अभी आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गए होंगे, कौन सी चीज़ भैया पॉलिनोमियल है नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे, इतना अभी तक आपने सीख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई मस्ट पॉलिनोमियल्स हैव अ होल नंबर डिग्री। देखो चाचा, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है अपने आप में
कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, मैंने एक कंडीशन बताई थी कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल लिखा होगा उस वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। अब सवाल ही आता है बच्चा, ऐसा आपने क्यों बोला, ऐसा आपने क्यों बोला कि पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर क्यों नहीं हो सकती है? सो अभी एट दिस मोमेंट मेरे पास आपके लिए कोई आंसर नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो इतना आसान नहीं होता है। मैंने क्वेश्चन लिख ज़रूर दिया था ताकि आप उस चीज़ को कभी दिमाग में याद रखना, प्लीज़ इस बात को दिमाग में याद रखना। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कभी आगे चल के कभी क्लास 11th के वीडियो लेक्चर्स में रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी क्लास 9th के स्तर पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही यही होती है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की पावर की पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा। दिस वाज द डेफिनेशन, यही होता है, यही मानना पड़ेगा। उसके पीछे डिफरेंट रीजंस होते हैं कि जब पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनती हैं तो अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स ना होकर नेगेटिव इंटीजर्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि लिखा हुआ है आपके पास px इज इक्वल टू 0 और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, कहानी क्या थी? कहानी थी कि जो px थी उसकी वैल्यू थी x प्लस 2 की पावर -2, या तो ऐसा समझ लो, या तो एक एग्जांपल ले लो कि px इज इक्वल टू एक्स की पावर -2 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, और जैसे ही मैंने इसको 0 के बराबर किया सो ये कहानी चेंज हो गई, x की पावर -2 एक्स क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर कुछ ऐसे आएगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो बाबू देखो मैं जल्दी से बता दूं, यहाँ से तो होगा ये कि 1 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। बहुत ध्यान से देखो, मैंने जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसकी डिग्री कहीं ना कहीं से -2 दिखाई दे रही थी। डिग्री नेगेटिव होती नहीं है, दिखाई दे रही थी, पावर्स कुछ और दिखाई दे रहे थे। इसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे सो उसमें कभी भी भाई साहब ये वाली पावर नहीं आएगी। पर अगर तुम ध्यान से देखो, जैसे ही इस मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन को जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री 5 आ रही है। यहाँ से तो भावनाएं ही पूरी बदल गई, कहानी ही पूरी बदल गई। पॉलिनोमियल हो नहीं रही थी, वो एक 5 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रही है। सो ये सभी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं और इनको क्लास 9th के लेवल पे नहीं बताया जाता, क्योंकि इसकी कहानी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दुनिया भर जगह से इसको क्लास 11th में कनेक्ट किया जाता है। इसको भी पढ़ने कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। बट आपको याद रखना है कि ये अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है समझने के लिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर इसको ध्यान से देखें तो भैया ऐसा ना कर देना तुम कि ये चीज़ लिख दो ऐसे कि x प्लस 4/x³ और ले लो इसका एलसीएम, तो ये बन गया x की पावर 4 प्लस 4/x³। ये पॉलिनोमियल नहीं है बे, इसको पूरा चेक करना पड़ेगा, ये आएगा, ठीक है ना। ये रिवर्स प्रोसेस हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है, प्रॉपर डिवीजन करके देखो यही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा प्यारा सवाल ये दिया है भाई साहब, कुछ लोग देख के धड़ाम से बता देंगे पॉलिनोमियल नहीं है, तो कुछ महाशय दिमाग लगाएंगे। देखो ये वाला दिमाग तो शायद ही कम लोग लगाएं। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करूँ कि यहाँ को मैं इस वेरिएबल को ही चेंज कर दूँ, इस वेरिएबल को ही चेंज कर दूं, अगर मैं x की जगह y की पावर 6 पुट कर दूं, मैं पुट कर दूं अगर, तो देखो होगा क्या। अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया ना तो कोई मैं फालतू में कर रहा हूँ, बस समझने के लिए देख लो, क्योंकि भैया जितना समझा रहा हूँ इन सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है क्लास 9th और 10th के लिए। सो बहुत ध्यान से समझो बच्चा लोगों ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो समझने में दिमाग लगाते ही नहीं है, उनको लगता है भाई जल्दी जल्दी पढ़ाओ, ऐसा हो नहीं पाएगा। अगर x की जगह y बराबर 6 रख दें तो यहाँ आएगा y की पावर 6 की पावर 3/2 प्लस 4, x की जगह रखना y की पावर 6 की पावर 1/3। ध्यान से देखो क्या कन्वर्ट हो गया, क्या कन्वर्ट हो गया, 2 3 6 और 3 3 9, तो y की पावर 9 प्लस 3 2 भैया 4y² बाबू जी। ध्यान से देखो ये कंप्लीट कन्वर्ट हो गई, y की पावर 9 4y²। अच्छा, कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी, खत्म यहां पर हो रही है। यही पॉलिनोमियल जो हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां ली थी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ध्यान से देखो यहाँ 3/2 पावर्स हैं, यहाँ नॉन इंटीग्रल पावर्स हैं, इंटीग्रल पावर्स हैं, बट कहानी यहीं से तो बिगड़ी है।
सो ध्यान रखना, ऐसे वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट क्लास 11th में समझाया जाता है जब जेई वगैरह की प्रिपरेशन कराई जाती है। सो इन सब चीज़ों को भी दिमाग में याद रखो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप सभी को आनी चाहिए ना। वैसे भी इस चैनल का एक मकसद रहता है कि भाई ऊपर हवाई बातें कम, जो रियल कॉन्सेप्ट है उसको समझने में ध्यान रखो ना। तो हम लोग पॉलिनोमियल समझ चुके बाबूजी, होता क्या है समझ लिया काफ़ी अच्छे से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि भाई पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो लाओ मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनो, बुक्स में लिखा रहता है उसको समझ भी लो कि पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो भाई साहब देखने में कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है देखो ध्यान से, लिखा रहता है पी एक्स इज इक्वल टू, बुक्स में लिखा दिखाई देगा, ए एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 लास्ट में जाके ए वन एक्स की पावर वन, लास्ट में ए नॉट। देखो भाई साहब ऐसा एक कुछ एक्सप्रेशन आपको बुक्स में लिखा दिखाई देता है कि नहीं? हाँ ना बोले यार, ऐसा मैंने सुना था कहीं किसी को बोलते हुए। देखो भाई ये आपको कहीं ना कहीं बुक में ज़रूर लिखा दिखाई देगा, और इस फॉर्मेट को देखकर आपको घबराना नहीं है कि लिखा क्या है, बहुत आसान है, समझते हैं। देखो बाबूजी क्या लिखा है ये, देखो जितनी भी पॉलिनोमियल्स हम लोग देखते हैं ना, उन सभी पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही सरल साधारण सा एक फॉर्म लिखा हुआ है, और इसी फॉर्म में एक्चुअली में सभी पॉलिनोमियल्स को लिखा जाता है। मैंने देखो यहाँ ध्यान से लिखा क्या हुआ है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल्स रिफर टू अ राइटिंग अ पॉलिनोमियल इन द डिसेंडिंग पावर्स ऑफ वेरिएबल। मतलब जब भी किसी पॉलिनोमियल को आप राइट करो ना, सो उसमें जितने भी आप वेरिएबल्स को लिखना, उन सभी को उसकी डिसेंडिंग पावर्स के ऑर्डर में लिखना। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो भाई साहब, ये जो ए की पावर एन है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन है, और चाचा ये एक रियल नंबर है, ठीक है ना, ये एक रियल नंबर है। अच्छा ए एन माइनस वन, ये भी एक, ये सेकेंड कोफिशिएंट है, घबराना नहीं है, ये कुछ खतरनाक चीज नहीं है, कोफिशिएंट है किसका, एक्स की पावर एन माइनस वन का। देखो यहां पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है दैट इज एन, मैक्सिमम पावर एन, एन माइनस वन उससे कम, एन माइनस टू उससे कम, लगातार देखो पावर्स कम होती चली जा रही हैं। और ये थर्ड कोफिशिएंट है, ये फोर्थ कोफिशिएंट है। कोई पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, सो एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री का जो कोफिशिएंट है ना, इसके बगल में कौन लिखा है भाई साहब, ए एन माइनस थ्री, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। घबराना नहीं है, अभी हम इसको एग्जाम्पल करके समझा देते हैं। मैंने तुम्हारे पास लिख दिया क्वेश्चन कि पी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 5, 3x की पावर 4, 2x का क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। देखो भाई सभी एक पॉलिनोमियल लिखा है, अब जरा कंपेयर करो, देखो जरा ध्यान से, ये है 5x की पावर 5, यहां से स्टार्ट करो, n की जगह आ गया 5, n की जगह आ गया 5, और x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 5, सो ये आ गया an, उसका पहला कोफिशिएंट ये जो था, इससे कंपेयर करो। अगर ये n है, ये 5 है, सो अगर इसमें एक घटा देंगे तो 4 आएगा, मतलब अगर n में एक -1 कर देंगे, सो ये तुम्हारा n माइनस 1 है, n माइनस 1, और इसके बगल में जो कोफिशिएंट है ये 3 है, ये है ए एन माइनस 1। अगर यहां से देखो तो जब 5 में 2 माइनस करोगे तो आएगा 3, दैट इज n माइनस 2। ये वाला कोफिशिएंट इसके बगल का ये जो है ये ए एन माइनस 2 है। सो भाई साहब समझ में आ रहा होगा ना, कहने का मतलब क्या है, ये एक जनरल फॉर्म होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी पॉलिनोमियल का। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी चीज़ें बहुत आसान होती हैं, सब चीज़ों को एक बार मैंने बता दिया क्योंकि लिखा रहता है बुक में, परेशानी ना हो। जनरली दीज आर द कोफिशिएंट्स एंड दीज आर द वेरिएबल्स ऑन विच द पॉलिनोमियल हैज बीन गिवन टू यू, ठीक है ना, बहुत आसान है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। द हाइएस्ट और द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। मतलब क्या हुआ, समझो बात को बहुत ध्यान से। देखो मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू,
एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9। देखो भाई सवाल बोलेगा डिग्री बताओ, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है भाई। देखो एक्स की पावर 5 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर, देखो 2 डिवीजन में है, 2 का डिवाइड होना चलेगा, वेरिएबल का डिवाइड होना नहीं चलेगा। अगर यहां पर एक्स होता डिवीजन में सो दी हुई चीज पॉलिनोमियल ना होती, बट यहाँ 2 है डिवीजन में, उससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट वाली चीज डिवाइड हो जाएगी। सवाल पूछेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो डिग्री का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, डिग्री स्टैंड्स फॉर, डिग्री का मतलब होता है, डिग्री इक्वल्स टू वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। चाचा वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है पॉलिनोमियल में, उसकी मैक्सिमम पावर को पकड़ो, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। इसमें आपको कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है? अरे एक्स, एक्स ही तो अकेला एक वेरिएबल है। अगर अकेला एक्स है तो उस अकेले एक्स की जो पावर है, मैक्सिमम पावर 5 है ना, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की हो गई 5। एज सिंपल इज दैट। बहुत आसान होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में पकड़ो उस वेरिएबल को जिसकी पावर मैक्सिमम है, वही मैक्सिमम पावर उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। बताओ भाई इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। अरे नहीं चाचा 2 नहीं होगी। अरे इसको ध्यान से देखो, ये एक्स की पावर -3 है और ये नेगेटिव इंटीजर है, तो भाई साहब ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ। सवाल ही गलत पूछा मैंने, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। परंतु किंतु अगर यहां पर क्या होता, अगर यहां पर +3 होता, इसको जरा मिटा दें भैया, इसको मिटा दिया, रफ कर दिया। अगर यहां पर +3 होता तो इसकी डिग्री साफ साफ दिखा रहे, 3 सबसे ज्यादा 3 है तो डिग्री 3 हो गई। इसका मतलब डिग्री 3 है। और कोई भी ले लो ना, कोई भी एग्जांपल ले लो, पी वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 3। साफ साफ दिखाई दे रही है जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 9, मैक्सिमम पावर दैट इज 9, तो डिग्री भी कितनी हो गई? 9। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि एग्जाम्पल कैसे भैया, ऐसे कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -3 का होल क्यूब। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? अरे इसको एक्सपैंड कर लो, कई बच्चे यहीं से धड़ाम हो जाएंगे। अरे इसको एक्सपैंड करो, एक्स क्यूब -9 -3 इंटू ए इंटू बी, और फिर आएगा एक्स -3। जब इसको ओपन करोगे तो आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 3 9x, तो ये आएगा 9x स्क्वायर, और जब ये तो 9 ये प्लस का 27x आ जाएगा। देख रहे हो भाई मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है? 3। तो डिग्री कितनी हो गई चाचा? 3 डिग्री हो गई 3। इतना समझ में आया कि नहीं आया? डिग्री की कहानी समझ में आ गई होगी। पहली बात तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होती हैं। अगर पावर नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। पॉलिनोमियल नहीं होगा मतलब उसकी पावर्स कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स हो ही नहीं सकती हैं। सो पहला पॉइंट ये समझ में आ जाता है। और ये पॉइंट अभी बाद में समझ में आएगा जब सॉल्यूशंस में जाएंगे, कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री होती है ना, वो हमको ये बताती है उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। इस बात को समझेंगे, परखेंगे बाद में। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।